तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी सब ठीक ही होंगे। तो हम आ गए हैं ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड के एपिसोड 4 के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम केंचो और अकीरा को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग की छत पर कैंपिंग कर रहे थे। अकीरा एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा था, वहीं केंचो उनके लिए खाना बना रहा था। और घर पर कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था। फिर अकीरा खाना खाने बैठता है। वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है और वो केंचो से बोलता है उसे तो सब कुछ आता है, इसीलिए शायद वो इतना पॉपुलर है। जिस पर केंचो कहता है लड़कों को खाना बनाना तो आना ही चाहिए, शायद इसीलिए तुम अभी तक सिंगल हो। ये बात सुनकर अकीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो आज ही एक लड़की पटाकर दिखाएगा। फिर दोनों छत से नीचे देखने लगते हैं और दोनों बोलते हैं कि नीचे तो एक भी जिंदा इंसान नहीं है, तो लड़की तो दूर की बात है। फिर केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है और वो बोलता है कि उसे एक एयर होस्टेस के साथ डिनर करना है। केंचो को ये चीज़ नामुमकिन लगती है और वो देखता है कि केंचो ने सिर्फ और सिर्फ 33 नंबर तक ही लिस्ट लिखी थी। तभी केंचो भी अपनी इच्छा उसमें लिख देता है। वो लिखता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। तभी अकीरा उससे रोकते हुए कहता है कि ये उसकी लिस्ट है, जिस पर केंचो बोलता है कि वो दोनों साथ में मिलकर इस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं उसी लव होटल में मर गया होता, इसीलिए वो दोनों मिलकर इस लिस्ट को पूरा करेंगे। तभी अकीरा बोलता है कि उसे एक बहुत बड़ी टीवी चाहिए जिस पर वो गेम खेल सके। तभी दोनों बाइक लेकर टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही क्यों बनना है, जिस पर केंचो बोलता है कि उसे बचपन में कॉमेडी शो देखना बहुत पसंद था, इसीलिए उसका बचपन से ही सपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था। तभी अकीरा सोचता है कि क्या सच में उस कंपनी में जॉब करना उसका सपना था। तभी दोनों रुक जाते हैं और वो सामने देखते हैं कि आगे जाने वाला रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी दोनों के पीछे से एक पेट्रोल से भरा ट्रक आने लगता है, जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी केंचो बोलता है कि उन दोनों को यहाँ से हटना चाहिए। तभी अकीरा को अंडरग्राउंड सबवे में जाने का रास्ता दिखता है। फिर अकीरा ट्रक से बचता हुआ उसी सबवे के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। तभी दोनों को मॉल के अंदर जाने का रास्ता दिखता है। दोनों उस रास्ते की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो शटर को लगा लेते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि मॉल में पहले से ही कुछ लोग हैं, जहाँ पर 3 लड़कियाँ और एक आदमी था, जो इनसे पूछते हैं कि क्या वो इन्फेक्टेड है। ये लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से इनको ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। तभी केंचो बोलता है कि वो लोग एक स्टोर में हैं, यहाँ पर उन्हें खाने पीने की कमी तो नहीं होने वाली। फिर ये लड़कियाँ खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगती है और सबके लिए कुछ खाने का भी लाती है। फिर ये सभी खाने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी अकीरा केंचो सोचते हैं कि यही तो उनकी लिस्ट में लिखा था, लड़कियों के साथ डिनर करना। तभी ये एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। तभी वो लड़कियां अपना अपना नाम बताती है। इन लड़कियों के नाम रिका, माकी और युकारी था। तभी ये लड़कियां बताती है कि इनकी फ़्लाइट जापान में लैंड हुई ही थी कि यहाँ पर ये ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो गया। ये बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों एयर होस्टेस थी और इनको इनके साथ में डिनर करने का अकीरा का सपना पूरा हो जाता है। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था क्योंकि शायद उसे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे क्योंकि उसने कभी लड़कियों से बात नहीं की थी। अब अकीरा हिम्मत करके उनमें से एक लड़की युकारी के पास जाकर पूछता है क्या उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है क्या सच में तुम्हें इस जगह पर यही सवाल पूछना था। ये बात सुनकर अकीरा को खुद पर शर्म आने लगती है और वो केंचो से हेल्प मांगता है, लेकिन केंचो तो माकी के साथ लगा पड़ा था और उसने उसको इम्प्रेस भी कर लिया था। ये देखकर अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो जितना हैंडसम होता, लेकिन अकीरा फिर भी हार नहीं मानता। वो एक लड़की तो पटा के ही रहेगा, चाहे उसे ज़ॉम्बी ही क्यों ना बनना पड़े। अब अकीरा सबको इम्प्रेस करने के लिए एक दारू की पूरी बोतल पी लेता है। वहीं केंचो भी नंगा होकर सबको अपना डांस दिखाता है, लेकिन अकीरा को दारू हजम नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। अकीरा सोचता है कि वो फेल हो गया। तभी युकारी
वहाँ पर आ जाती है और वह अकीरा की पीठ पर हाथ रखती है। युकारी को देखकर अकीरा को उम्मीद फिर से बढ़ जाती है। तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम केंचो और माकी को देखते हैं जो रूम ढूंढ रहे थे। अब वहाँ हॉल में सिर्फ रिका और वो आदमी ही बचा था, लेकिन हमें पता चलता है कि उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा था, यानी कि वो इन्फेक्टेड था। थोड़ी देर में वो आदमी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इससे पहले कि रिका को कुछ समझ में आता, वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। रिका की चीख केंचो और माकी को भी सुनाई देती है, लेकिन ये दोनों तो अपने ही काम में बिजी थे। तभी सीन चेंज होता है और हम अकीरा और युकारी को देखते हैं, जहाँ युकारी अकीरा से बोलती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे देखने आ गई। और हाँ, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और उसे यकीन है कि वो अब तक जिंदा होगा। ये बात सुनकर अकीरा की उम्मीद फिर से टूट जाती है, लेकिन युकारी उसकी सच में चिंता थी, यानी कि युकारी एक अच्छी लड़की थी। तभी सीन चेंज होता है और हम फिर से केंचो को देखते हैं, जो नीचे आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रिका तो एक अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। तभी रिका उनके ऊपर दौड़ते हुए हमला करती है। केंचो उस हमले से बच जाता है, लेकिन माकी नशे में होने के कारण उस हमले से नहीं बच पाती और रिका उसे काट लेती है। फिर रिका केंचो के ऊपर भी हमला करती है, लेकिन केंचो साइड में पड़े एक बैग से रिका के सिर पे हमला करता है, जिससे रिका नीचे गिर जाती है। केंचो उसे मारने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर केंचो सोचता है कि वो आदमी कहाँ पर है। तभी सीन चेंज होता है और हम फिर से अकीरा और युकारी को देखते हैं, जहाँ पर युकारी अकीरा से कहती है कि उसकी जॉब भी काफ़ी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी वो पैसेंजर्स के लिए वो जॉब करती है। जिस पर अकीरा बोलता है कि उसे भी अपनी जॉब शुरू में काफ़ी शानदार लगी थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये जॉब करना कभी उसका सपना था ही नहीं। अब अकीरा उससे बोलता है कि अगर एयर होस्टेस बनना तुम्हारा सच में एक सपना था, तो तुम्हें दूसरों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब युकारी भी अकीरा से कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी इनके पीछे से उसी आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है, जो आते ही युकारी के ऊपर हमला कर देता है। तभी अकीरा उस ज़ॉम्बी को मुक्का मारकर युकारी से दूर कर देता है, लेकिन तब तक उस ज़ॉम्बी ने युकारी को काट लिया था। अब युकारी अकीरा से यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन अकीरा को ये ठीक नहीं लगता। तभी युकारी अकीरा को गले लगाकर बोलती है कि जब बचपन में वो पहली बार प्लेन में बैठी थी, तब उसे उल्टियाँ होने लगी थी। तभी एक एयर होस्टेस ने उसकी पीठ पर रब किया था। उससे युकारी को बहुत अच्छा लगा था और उसे बहुत खुशी हुई थी। तभी से उसने सोच लिया था कि वो एक और एयर होस्टेस बनेगी, और उसका ये बचपन का सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। तभी अकीरा रोते हुए कहता है कि वो भी अपना सपना खोज लेगा। अभी ज़ॉम्बी इनके पास आने लगता है। तभी युकारी अकीरा को धक्का दे देती है और कहती है कि आज उसे काफ़ी मज़ा आया। फिर अकीरा यहाँ से रोते हुए चला जाता है। अकीरा नीचे आकर देखता है कि सिर्फ केंचो ही जिंदा बचा है। तभी केंचो बोलता है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, और उसने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी उठा ली है। ये देखकर अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बी दरवाजे से दूर चले गए हैं, और फिर दोनों जल्दी से यहाँ से अपनी बाइक पर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। वापस घर आकर केंचो अकीरा को बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन अकीरा सोचता है कि उससे तो अपना बचपन का सपना याद ही नहीं है। तभी अकीरा अपनी लिस्ट में लिखता है कि वो अपने बचपन के सपने को भी याद करेगा, और फिर अपनी पूरी एनर्जी के साथ फिर से वीडियो गेम खेलने लगता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।